नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में आज विधायक सुखराम उरांव और एसडीओ रीना हासदा ने अस्पताल भवन और स्टेडियम का उद्घाटन किया। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में नवनिर्मित 50 बेड के अस्पताल भवन का उद्घाटन किया गया, जिसका निर्माण डीएमएफटी मद से भवन निर्माण विभाग के द्वारा करीब 2,39,85,692 रुपए की लागत से हुआ। इसके अलावा विधायक और एसडीओ ने भारत भवन के पास निर्मित फुटबॉल स्टेडियम का भी उद्घाटन किया। पुराने अस्पताल भवन में बेड की कमी के कारण अक्सर मरीजों को बरामदे में रखकर इलाज किया जाता था, लेकिन अब नए भवन के बनने से मरीजों के इलाज के दौरान बेड की कमी नहीं होगी। नवनिर्मित भवन में 50 बेड की सुविधा के साथ साथ लैब और एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि इस भवन के बनने से अनुमंडल अस्पताल में मरीजों को बेड की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। बेहतर सुविधाओं के साथ सभी को इलाज की सुविधा मिल पाएगी। विधायक ने कहा कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में भी जल्द ही वृद्धि होगी। विभाग के द्वारा इस पर पहल किया जाएगा। देखिए, हॉस्पिटल में जितना भी बिल्डिंग बन जाए वो कम पड़ता है। हम लोग देखिए इधर हमको लगता है कि एक पुराना बिल्डिंग हम लोग का है, इस बार उसको भी थोड़ा सा विभाग की तरफ से उसको ठीक किया गया। और आप लोग देखे होंगे कि जब भी पेशेंट का बढ़ोतरी होती है तो स्थिति थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो ऐसा स्थिति में अभी इधर हमको लगता है कि 2 साल के अंदर में 2-2.5 साल के अंदर में 2 बिल्डिंग बनी है। वो सामने एक बिल्डिंग बना है देखिए, और ये बिल्डिंग बनी। तो अनुमंडल जो है पूरी तरह से हमको लगता है कि अनुमंडल का पूर्ण रूप से जो है दर्जा मिलना चाहिए। वो धीरे धीरे हम उस दिशा को जा रहे हैं। और ये बिल्डिंग है, और जो समस्या है हॉस्पिटल समस्या तो अलग बात है, लेकिन बिल्डिंग है और बिल्डिंग बने जो हम पेशेंट को कहीं भी किसी जगह पे जैसा कहीं देखते हो ज़मीन में लिटाना पड़ता है, ज़मीन में लेटते रहती है, वो नौबत ना आए, इस पर ख्याल सरकार भी करती है, विभाग भी करती है। तो उसी उद्देश्य से ये बिल्डिंग बना है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के जो संवेदक और ठेकेदार इसको हम बोलते हैं, समय के जितना समय उनको दिया गया था समय से पहले उन्होंने बनाकर कंप्लीट कर दिया। और विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि विभाग ने समय समय पर कम से कम देख रेख करता रहा। और हमको लगता है किसी भी तरह हमको लगता है बिल्डिंग नहीं ऐसा लगता है कि चूक हुआ है। सर, सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो है स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी होता है। इसके लिए आदमी को उस दिशा में सरकार भी काम कर रही है, और उस दिशा में हमारे जिला प्रशासन की तरफ से भी काम हो रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन से ये आदेश लिया गया है कि डीएमटी से हम डॉक्टरों का जो है व्यवस्था करेंगे, और उस दिशा में जिला प्रशासन बहुत आगे बढ़ गई है। हमको लगता है जल्दी आप लोग को डॉक्टर की जो कमी है पूरा करने का काम करेंगे हम लोग। उद्घाटन के मौके पर पहुंचे पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने पूरे अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। जहां कमियां पाई गई उन्हें ठीक करने के लिए पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया। मीडिया से बात करते हुए चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी रीना हासदा ने कहा कि लोगों की जरूरतों को देखते हुए अनुमंडल अस्पताल की व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है। उम्मीद है कि अब लोगों को और बेहतर सुविधा मिल पाएगी। देखिए, बेहतर हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए हर एक जन को देने के लिए ये दोबारा से ये मतलब एक्सटेंशन बना है अनुमंडल अस्पताल का। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और सर्विसेज भी हमें इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से नए बिल्डिंग की आवश्यकता थी। पुराने बिल्डिंग जर्जर भी हो गए हैं, तो समय से ये हमारे बिल्डिंग विभाग ने इसको कंप्लीट किया है। इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद और शुभकामना भी। और मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे हेल्थ विभाग है वो इस हॉस्पिटल को अच्छे से चलाएंगे, और जो भी लोग हैं दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे बेहतर सेवा प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। ये खेल विभाग की योजना है, झारखंड सरकार खेल विभाग का योजना है। ये 99 लाख इसकी प्राथमिक राशि थी, जिसमें कि इसको फील्ड को तैयार करना था, बाउंड्री वॉल था, पेविलियन बनाना था, ये पुराने बिल्डिंग का रिनोवेशन करना था, ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चक्रधरपुर में तैयार हो जाए। सर, रांची के खेलगांव में आयोजित ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप में
JKAI झारखंड की चाईबासा शाखा के कराटेकारों ने 17 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में लगभग 250 कराटेकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें JKAI चाईबासा से 31 कराटेकार शामिल हुए। चाईबासा के कराटेकारों ने 17 पदक पर कब्जा जमाया, जिसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। स्वर्ण पदक जीतने वालों में सुप्रिया कुमारी, अमंतियु और जोशीना तुबिद शामिल है। मुख्य अतिथि पूर्व महापौर अजयनाथ शाहदेव एवं विशिष्ट अतिथि कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव सिहान संजीव जांगरा ने सभी विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किया। JKAI झारखंड के मुख्य कराटे प्रशिक्षक सेंसाई पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कराटे प्रतियोगिता में 6 वर्ष से नीचे बालिका काता में इंजिल एपिल कोड़ा ने कांस्य पदक, 6 से 8 वर्ष बालिका कलर बेल्ट काता में सुप्रिया कुमारी ने स्वर्ण पदक एवं कुमिते में रजत पदक प्राप्त किया। 8 से 10 वर्ष ब्राउन बेल्ट काता वर्ग में विशाखा तियु ने रजत एवं कुमिते में कांस्य पदक प्राप्त किया। 12 से 14 वर्ष बालिका कलर बेल्ट काता में भावना कुमारी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। 12 से 14 वर्ष बालिका ब्लैक बेल्ट काता वर्ग में प्रियांशी खंडाइत ने कांस्य और बालिका कलर बेल्ट में प्रियंका कारवा ने कांस्य पदक जीता है। 19 वर्ष से ऊपर कलर बेल्ट बालिका काता वर्ग में हर्षी कुमारी ने कांस्य पदक एवं कुमिते में रजत पदक प्राप्त किया। 8 वर्ष से 10 वर्ष बालक कलर बेल्ट वर्ग में समर सिंह कुंटिया ने कांस्य पदक एवं अमनत्यु ने ब्राउन बेल्ट कुमिते वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 12 से 14 वर्ष कलर बेल्ट में आयुष सरदार ने काता में रजत एवं सौरभ बिरुली ने कांस्य पदक प्राप्त किया। 14 से 16 वर्ष बालक काता वर्ग में तरुण ने कांस्य पदक जीता है। 14 से 16 वर्ष बालिका कुमिते वर्ग में जोशीना तुबिद ने स्वर्ण पदक एवं 12 से 14 वर्ष ब्राउन एवं ब्लैक बेल्ट बालक काता वर्ग में अथर्व भगत ने रजत पदक प्राप्त किया। इस सफलता पर संत जेवियर्स कल्याण केंद्र के निदेशक फादर यूजिन एक्का, संत जेवियर कल्याण केंद्र के प्रभारी राकेश तिग्गा एवं JKA इंडिया झारखंड के उपाध्यक्ष मोहम्मद इरशाद अली एवं महासचिव अमरेश अनीस ने कराटेकारों को बधाई दी। जमशेदपुर में 20 सूत्री की जिला स्तरीय बैठक गुरुवार को जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित की गई, जहां राज्य के मंत्री सह 20 सूत्री के अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान जिले के उपायुक्त समेत तमाम विभागों के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं 20 सूत्री के तमाम सदस्य भी यहां मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने तमाम योजनाओं के वस्तु स्थिति की जानकारी हासिल की, साथ ही जिले के कार्यों पर अपनी संतुष्टि भी जताई। खासकर पेयजल, विद्युत और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे कार्यों पर उन्होंने थोड़ी तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। समीक्षा की गई और समीक्षा के उपरांत यहाँ जो भी सरकार की योजनाएं हैं सभी विभागों की उनकी प्रगति संतोषजनक है और आगे जो भी कमियां हैं, जहाँ जो भी सदस्यों के द्वारा और जो भी हमारे उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा, माननीय विधायकों के द्वारा जो भी आपत्तियां दर्ज कराई गई, जो समस्याएं बताई गई, क्या क्या मुख्य समस्या उन पर हर एक विभाग से संबंधित, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो या पेयजल की बात हो, विद्युत विभाग की बात हो, सभी विभागों से संबंधित कहीं कोई कमियां हैं। अगर देखा जाए पूरी तरह से, अगर एक होल एंड सोल देखा जाए तो संतोषजनक है। काफ़ी यहाँ जिला के हर एक विभाग की प्रगति संतोषजनक है, लेकिन इसमें और सुधार का निर्देश दिया गया और काफ़ी सजग हैं हमारे यहाँ जिले की उपायुक्त से लेकर सभी पदाधिकारी अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार है और जिम्मेदार बनने का निर्देश दिया गया। और आने वाला अगली जो बैठक होगी, आज जो निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन पूर्ण रूप से कराकर अगली बैठक में उपस्थापित करने का और उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। जमशेदपुर के साथ देखिए, इस बार गर्मी तो निश्चित रूप से भीषण गर्मी पड़ी है और जलस्तर नीचे गया है, लेकिन आपको बता दूं जो मानक है, राष्ट्रीय मानक जो है प्रति 150 व्यक्ति पर एक हैंडपंप है। हमारे राज्य में
स्थिति उससे भिन्न है। हमारे राज्य में प्रति 90 व्यक्ति एक हैंडपम्प है और भी तरह की जलापूर्ति की योजनाएं काम कर रही हैं। अब तो जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों को शुद्ध पेयजल पहुंचाना है नल के माध्यम से। और अगर आप तुलना करें 3-3.5 वर्षों की और 18 वर्षों की तो काफ़ी कुछ अभी बदला हुआ आपको मिलेगा। बहुत तेज़ी से जल जीवन मिशन पर भी काम हो रहा है। जिस समय हमारी सरकार बनी थी उस समय उपलब्धि थी मात्र 4%, आज हम 35% तक पहुंच गए हैं। विपरीत परिस्थितियों में 2 साल कोरोना का रहा, उसके बावजूद हम लोग 35% पर लगभग पहुंच गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 तक ये जो पीने की पानी की जो समस्या। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरी से कोलकाता तक वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन और अन्य रेल परियोजनाओं के साथ चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा, जामगा रेलखंड के 3rd रेल लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसको लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में ऑनलाइन उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण किया गया। समारोह में रेल मंडल के ADRM और अधिकारियों के साथ सांसद गीता कोड़ा के साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल में 3rd रेल लाइन बनने से रेलवे को काफी लाभ मिल रहा है। यह रेल मंडल रेलवे को हर वर्ष रिकॉर्ड राजस्व भी देता है, लेकिन उसके अनुरूप इस क्षेत्र के लोगों को यात्री सुविधाएं और ट्रेन नहीं मिल रही है। सांसद ने कहा कि क्षेत्र के लोगों और विद्यार्थियों की सुविधाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में ट्रेनों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। चाहूँगी कि रेलवे निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारा ये डिवीज़न, चक्रधरपुर का डिवीज़न सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग इससे बहुत हम लोग इसे रेवेन्यू देते हैं, लेकिन उसके अनुपात हमारे यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के जो हमारे जो रेलवे का उपयोग करते हैं उनको जिस अनुरूप सुविधाएं मिलनी चाहिए वो शायद बहुत कम है, शायद क्या बहुत ही कम है। हम लोगों ने लगातार इस बात को रखा है रेलवे बोर्ड के सामने कि भाई यहाँ के लोगों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मुझे याद है जब हम लोग शुरू में कहा करते थे कि भाई हमें और ट्रेनें चाहिए, तो उस समय के DRM, तत्कालीन DRM हमसे कहते थे कि मैडम 3rd लाइन बन जाने दीजिए, आपको फिर कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ट्रेनों की लाइन लगा देंगे। तो आज तो 3rd लाइन भी हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो यहाँ लोगों की डिमांड है ट्रेनों की वो अब पूरी होगी। और आप लोगों के माध्यम से मैं, क्योंकि अभी बात हो रही थी हुजूर साहब से, तो उन्होंने बताया कि मैं भी यहीं का लोकल हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के लोगों के बारे में मालूम है। तो बहुत खुशी की बात है कि वो लोकल है, तो यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको बेहतर समझ रहे, क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी की बहुत घोर अभाव है। यहाँ के लोगों को अपने जिला मुख्यालय तक जाने के लिए सोचना पड़ता है कि भाई हम कैसे जाएं, चाहे वो इलाज के लिए हो, जिला मुख्यालय में किसी काम के लिए हो, लोग जा नहीं पाते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो ट्रेनों की डिमांड है हम लोगों ने कई एक बार लिख करके दिया है और उनको आप पूरी करेंगे। मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी, क्योंकि हाल में हम लोगों को चक्रधरपुर हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ विद्यार्थियों ने हमें घेर लिया और कहा कि मैडम हम लोग आ तो जाते हैं लेकिन वापसी का हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। एक ट्रेन जाती है जिसका कोई समय नहीं है, कभी रात को 11 बजे भी पहुँचती है, कभी आती ही नहीं है। तो हमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि हम यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं और पहले हम लोगों को असुविधा नहीं होती थी। पहले सुबह भी हम लोगों के लिए ट्रेन थी और शाम में वापस पढ़कर जाने के लिए भी हम लोगों के पास ट्रेन हुआ करती थी। तो मैं ADRM साहब से यही कहूँगी कि कम से कम उन विद्यार्थियों की बातों को संज्ञान में लेते हुए शाम के समय वापसी का जमशेदपुर से लेकर के राउरकेला तक के बीच की ट्रेन की सुविधा आप लोग करवा दें। और यहाँ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टोंटो प्रखंड के मानकी मुंडा का उन्मुखीकरण एवं समूह चर्चा कार्यक्रम का आयोजन टोंटो थाना परिसर में किया गया। कार्यक्रम में तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों, कोटपा 2003 के नियमों एवं सदर अस्पताल में मौजूद तंबाकू निवारण केंद्र की सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के सामाजिक कार्यकर्ता अनूप बागे ने बताया कि आज तंबाकू से होने वाले कैंसर मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
एवं अन्य बीमारियों की अपेक्षा तंबाकू से मरने वालों की संख्या सर्वाधिक है। इसलिए तंबाकू के नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक किया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हर साल देश में लगभग 13 लाख लोग तंबाकू की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। 50% लोग अलग अलग प्रकार के कैंसरों के कारण मौत के शिकार हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है। उन्होंने बताया कि राज्य में तंबाकू उपभोक्ताओं की संख्या देश के राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। जिला परामर्शी मुक्ति बोदरा ने कोटपा नियमों के बारे में बताया। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा क्षेत्र में आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। रेलवे स्टेशन परिसर में पेड़ टूटकर गिरने से ट्रैक्शन तार क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कई घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। आंधी के कारण गांव के कई घरों के छप्पर उड़ गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा क्षेत्र में आज दोपहर के बाद आई तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आंधी तूफान से चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनवा रेलवे स्टेशन परिसर में पेड़ टूटकर गिरने से 2 रेलवे ट्रैक का ट्रैक्शन तार क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे ट्रेनों का परिचालन घंटों तक बाधित हो गया। रेल कर्मियों ने पेड़ों को रेलवे ट्रैक से हटाया और ट्रैक्शन तार को दुरुस्त किया, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। इसके अलावा आंधी तूफान ने सोनवा बाजार और ग्रामीण क्षेत्र में भी तबाही मचाई है। कई गांव के घरों के छप्पर उड़ गए हैं, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा में आंधी तूफान से रेलवे लाइन का ट्रैक्शन तार टूटने से रेलवे फाटक में एक मालगाड़ी फंसकर रह गई। इससे चक्रधरपुर सोनवा गोयरा मुख्य सड़क जाम हो गया। इस मुख्य सड़क पर 5 घंटों तक आवागमन ठप रहा। रेलवे ट्रैक्शन तार ठीक होने के बाद यह मालगाड़ी फाटक से आगे बढ़ी, तभी फाटक खुलने से मुख्य सड़क पर वाहनों का आवागमन सामान्य हुआ। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।